खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम अजीज़ो। आज का ये गॉड इज़ लव प्रोग्राम एक ज़बरदस्त प्रोग्राम होगा, क्योंकि इसमें आज हम एक सेमिनार आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें हमारे दो खुदा के खादम जिन्होंने खुदा के कलाम को शेयर किया, और ख़ास जो टॉपिक है इस सेमिनार में वो है कि हम अपने वर्क प्लेस में या जहाँ हम काम करते हैं या जो हमारा बिज़नेस है उसमें हमें किस तरह से ज़िंदगी बसर करनी है, या कैसा हमारा रवैया होना चाहिए, या किस तौर से हमारी ज़िंदगियों में एक वर्क एथिक्स होने चाहिए कि हमने काम कैसे करना है खुदा के कलाम के मुताबिक, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक। तो इसके दो सेशंस हैं इस सेमिनार के, और जो पहला सेशन है वो खुदा के खादम पास्टर इरफान अनायत साहब उसमें शेयर करेंगे। तो आए अज़ीज़ो, इस सेमिनार को सुने और इससे बरकत पाएँ। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम होता हुआ खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के खूबसूरत वक्त के लिए, खुदा के खादम के लिए, पास्टर सालिक साहब के लिए, जिन्होंने मेरी आज ड्यूटी लगाई कि कलाम मुक़द्दस में से चंद बातें जो वर्क प्लेस एथिक्स से रिलेटेड हैं आपके साथ शेयर करूं। सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि वर्क प्लेस एथिक्स किसको कहते हैं। वर्क प्लेस उस जगह को कहते हैं, उस बिल्डिंग को कहते हैं, उस रूम को कहते हैं जहां पर हम बैठ के अपनी जॉब डिस्क्रिप्शंस परफॉर्म करते हैं। यानी वो जगह जहां पर बैठ के हम अपना काम करते उसको वर्क प्लेस कहते हैं, काम करने की जगह। और एथिक्स वहाँ पर काम करने के लिए जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स, जो असूल होते हैं, एथिक्स हम उनको कहते हैं। आज मुख्तसर वक्त में हम चंद पॉइंट्स डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि हमें ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी एक रोल मॉडल टीम बनने के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है। हालेलुया। मैंने अपने ईमान से बरकत टीवी और क्रिश्चियन फेलोशिप ऑफ पाकिस्तान को यीशु के फजल से ऑलरेडी रोल मॉडल टीम डिक्लेयर कर दिया है। हालेलुया। और रिसेंटली हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया जिसमें सारी टीम को शामिल किया गया, और उस टीम का नाम रोल मॉडल टीम रखा गया। हालेलुया। जब 2 3 4 मुलाकातें आप लोगों के साथ हुई तो मैंने अपनी स्पिरिट में फील किया कि वाकई ही खुदा का काम करने वाले लोग हैं। आमीन। खुदा के खेत में काम करने के लिए हमें 2 तरह की खिदमतें नज़र आती हैं। नंबर 1, जो पहली खिदमत हमें नज़र आती है उसको कहते हैं गवर्नमेंटल मिनिस्ट्री, यानी रहनुमाओं की खिदमत करने के लिए जो टीम होती है, रहनुमाई करने वाली खिदमत। और इफ्सियों 4 बाब 11वीं और 12वीं आयत में इनका जिक्र खैर हमें मिलता है, जहां पर लिखा है, और उसी ने बाज को रसूल, बाज को नबी, बाज को मुबशर, बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। ये गवर्नमेंटल मिनिस्ट्री है, लीडरशिप लोग हैं जो कलीसिया की रहनुमाई करते हैं। और दूसरी किस्म की खिदमत कलीसिया में से लोग करते हैं मिलकर, इसको कांग्रीगेशनल मिनिस्ट्री कहते हैं, कलीसियाई खिदमत कहते हैं, जो इंतज़ामी मामलात को देखते हैं। इनमें डीकन्स,
और दूसरे जितने भी मुआवनत करने वाले लोग बहन भाई शामिल होते हैं, ये कलीसिया की तरक्की के लिए, चर्च के इंतज़ाम के लिए अपनी अपनी खिदमत सरंजाम दे रहे हो। इसमें अमाल 6 बाब में हमें इनका जिक्र मिलता है। सो आइए हम चंद पॉइंट्स पर गौर करने की कोशिश करते हैं कि हमें अपने आप को फर्दर परफेक्ट करने के लिए किन किन एरियाज में गौर खौज करने की जरूरत है। नंबर 1, अगेन फंडामेंटल प्रिंसिपल जो हमें एक रोल मॉडल टीम बनाएगा वो ऑनेस्टी है। वो क्या है, मिलकर कहिए। बाइबल मुकद्दस अगर किसी के पास है तो जल्दी से निकालिए, मैं एक हवाला पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। हम लीडरशिप सेमिनार में है, हमारे पास अपनी जाती बाइबल का होना बहुत जरूरी है। सो पहला तिमोथियस पहले बाब की 12वीं आयत में हमारी रहनुमाई के लिए पालूस रसूल यूं लिखते हैं, मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावंद मसीह यीशु का शुक्र करता हूं कि उसने मुझे, मिलकर बोलिए, उसने मुझे क्या जानकर, क्या समझकर, दयानतदार समझकर अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे मसीह के बदन में तरक्की करने के लिए अगर खुदा ने चुना है, उसके पीछे कोर रीजन जो है वो ऑनेस्टी है, वो मेरी इंटेग्रिटी है। अगर मैं दयानतदार हूं तो मसीह मुझे आहिस्ता आहिस्ता दर्जा बदर्जा अगले दर्जों पर इस्तेमाल करना शुरू करेगा। हालेलुया। सबसे पहले जो मुझे टीम में रहते हुए अपने अंदर स्किल या क्वालिटी डेवलप करनी है वो है ऑनेस्टी। वो प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्टिकुलरली वो मिनिस्टोरल लाइफ हो, इसमें हमें ऑनेस्ट होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद बाकी स्टेप्स हैं। अगर हम ईमानदार हैं, अगर खुदा ने मुझे चुना है तो मुझे ईमानदार नौकर जान कर क्या किया है, चुना है, और मुझे ईमानदार रहना है। सो उस पैराबल से हम वाकिफ हैं जो यीशु मसीह ने फरमाई मत्ती 25 बाब और उसकी 14वीं आयत से 30वीं आयत तक। एक मालिक जाता दूर दराज, आप सब जानते हैं, उसने 3 नौकरों को तोड़े दिए और तीसरा नौकर वो ईमानदार नहीं है। सो मालिक क्या करता है, उस जो ईमानदार नहीं है नौकर, उससे उसकी खिदमत को, उसके तोड़े को क्या कर लेता है, वापस ले लेता है। और जो ईमानदार है उसको उसका भी तोड़ा, उसका भी हिस्सा क्या होता है, दे दिया जाता है। इसीलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो थोड़े में दयानतदार है, ईमानदार है, उसे मैं ज्यादा का भी मुख्तार बनाऊंगा। सो ईमानदारी हमारी जिंदगी में हमारी टीम का सबसे बेसिक और सबसे बुनियादी उनसर होना बहुत जरूरी है। मैं एक केस स्टडी कर रहा था, LOS, आपने नाम सुना होगा, लाहौर ओमनी बस सर्विस। और जब मैं इस स्टडी कर रहा था केस को, मुझे पता चला जब ये कंपनी लॉन्च हुई, बड़ा जोरों शोर से इन्होंने काम किया, बड़ा स्टाफ भर्ती कर लिया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ स्टाफ ऑनेस्ट ना रहा। ड्राइवर्स और जो कंडक्टर थे, जो सारा इंतजाम चला रहे थे, वो ईमानदार ना रहे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने शॉर्ट टर्म्स बेनिफिट के लिए अपने लॉन्ग टर्म्स बेनिफिट को खतरे में डालना शुरू कर दिया। गाड़ियां एक शहर से दूसरे शहर में जाती, रास्ते में जानबूझकर उनको रोका जाता और जो पैसेंजर हैं उनको उतारा जाता, और जो खाली गाड़ी खड़ी होती बाद में क्या किया जाता, उनके पार्ट्स सेल किए जाते। एक बस ठहरी, दूसरी बस ठहरी, तीसरी बस ठहरी, इसी तरह
होते होते सारी बसेस उनके जो हेड ऑफिस है उसमें खड़ी हो गई। रिजल्ट क्या निकला, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? सबसे बड़ा धचका ओमनी बस सर्विस के एम्प्लॉइज को लगा। उनकी सैलरीज बंद हो गई, वो अनएम्प्लॉयड हो गए। वो सैलरी जो उनके घर में हर महीने में जाती थी, उनके घर जाना खत्म हो गई। सो उन्होंने क्या किया, लालच में आके शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को उन्होंने ज्यादा तरजीह दी। सो मुझे सबसे पहले मिनिस्ट्री में रहते हुए अपने आप को ऑनेस्ट करना है। रोजाना की बुनियाद पर खुदावंद तू मुझे ईमानदारी दे, खुदावंद तू मुझे ऑनेस्ट बना। बाइबल मुकद्दस में एली काहन के बेटों की मिसाल हमें मिलती, खिदमत भी करते हैं लेकिन ऑनेस्ट नहीं। नतीजा क्या, हम सब जानते हैं कि वो हलाकत तक पहुंच गए। मुझे खिदमत में रहते हुए सबसे पहले ईमानदार होना बहुत ही जरूरी। और बड़ी जबरदस्त आयत मेरे दिल को हमेशा टच करती है, आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। ज़बूर 37 उसकी 25वीं आयत, अगर कलाम मुकद्दस है तो निकाल लीजिए। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब हम ईमानदार होते हैं तो हमारे लिए क्या फायदा है। लिखा है, मैं जवान था और अब बूढ़ा हूं तो अभी मैंने सादक को बेकस और उसकी औलाद को रोटी के टुकड़े मांगते नहीं देखा। जब हम ईमानदारी से खिदमत करते हैं तो ना सिर्फ हम शेर और रसूदा रहते हैं, हमारी नस्लें भी शेर और रसूदा हो जाती। हालेलुया, हालेलुया। सो हमें खिदमत में रहते हुए या अगर हम जॉब करते हैं, उस तंजीम के साथ वफादारी और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करने की जरूरत है। नंबर 2, दूसरी जो हमारी टीम में बरकत टीवी क्रिश्चियन फेलोशिप ऑफ पाकिस्तान में दूसरी जो क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है, वो है टाइम मैनेजमेंट। मुझे जब यहां से इंफॉर्मेशन मिली कि शार्प 5 बजे सेमिनार, भाई साजिद साहब ने मैसेज किया, शार्प 5 बजे सेमिनार स्टार्ट होगा। मैंने अपने ऑफिस से 15 मिनट का सफर है मेरे ऑफिस का। 15 मिनट पहले मैं अपने ऑफिस को अलविदा कहकर पूरे 5 बजे यहां पर पहुंचा। खिदमत में रहते हुए टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। अगर मैं टाइम मैनेजमेंट कर सकता हूं तो मैं एक अच्छा खादम भी बन सकता हूं, मैं एक अच्छा लीडर बन सकता हूं, मैं एक अच्छी अर्निंग कर सकता हूं, मैं खुदा के साथ अच्छा रिलेशनशिप कायम कर सकता हूं अगर मुझे टाइम मैनेज करना आ जाए। और इमसाल की किताब हमारी रहनुमाई करती है, जो टाइम मैनेज नहीं करते, जो लेजी हैं, जो काम करने में सुस्त हैं। इमसाल 18वां बाब 9वीं आयत में लिखा है, काम में सुस्ती करने वाला मुसरफ का भाई है। मुसरफ जो डिस्ट्रॉय करता है चीजों को, जो चीजों को वेस्ट करता है, जो काम करने में, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में लेजी है, सुस्ती दिखाता है, वो मुसरफ का भाई है। खुदा को सुस्त लीडर्स नहीं चाहिए। खुदा को नहमिया जैसे काम करने वाले, जो खुदा की हैकल की दीवारें बनाए, खुदा को चुस्त और चुबंद लीडर चाहिए, जिनको नींद भी ना आए कि मैंने अगले दिन अगले घंटे क्या करना है। सो मुझे
टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। इफ एवरीथिंग इज इजी, इफ एवरीथिंग इज इजी इफ व्हेन वी आर क्रेजी, नथिंग इज इजी व्हेन वी आर लेजी। जब हम क्रेजी होते हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब हम लेजी हो जाते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए कुलसियों 3:23 में लिखा है, जो काम करते हो जी से करो। किससे करो? जी से करो, और ये जानकर करो कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि इंसानों के लिए, आदमियों के लिए। सो मुझे किसी भी तंजीम का हिस्सा बनते वक्त मुझे टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। वक्त पर जाना, वक्त पर सोना, उठना, जो मुझे डेली की ड्यूटी मिली है वो वक्त पर खत्म करना, ताकि मैं वक्त पर घर जाऊं। अगर मैं ड्यू काम ना करूंगा तो मुझे ओवर टाइम लगाना पड़ेगा, ज्यादा देर तक बैठना पड़ेगा। मैं 15 मिनट पहले इसीलिए दफ्तर से निकल पाया क्योंकि मुझे पता था 15 मिनट पहले मैं काम खत्म करूंगा तो निकलूंगा। अदरवाइज प्रोफेशनल लाइफ में अगर आपका बॉस ने आपको कोई काम दिया है और आपने खत्म नहीं किया, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह खुदा ने, मिनिस्ट्री ने जो हमें काम दिया है वो हमें टाइमली बेसिस पर क्या करना है? शुरू करना है और खत्म करना है। साउंड सिस्टम वाले टाइम पर आए, इसी तरह प्रोडक्शन टीम टाइम पर काम शुरू करे और टाइम पर काम खत्म करे, और मुनादी करने वाले टाइम पर आए, वर्शिप टीम टाइम पर, घर का इंतजाम मुझे टाइम पर करने की जरूरत है। अगर मुझे टाइम मैनेजमेंट आ जाएगी तो मैं क्या करूंगा? एक अच्छा लीडर साबित होऊंगा, अदरवाइज मैं फेल हो जाऊंगा। तीसरी बात, जो तीसरा प्रिंसिपल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, वो है कम्युनिकेशन, वो है हमारी गुफ्तगू, वो है हमारा कलाम। पहला तिमोथियस 4 बाब की 11वीं और 12वीं आयत में लिखा है, कोई तेरी जवानी की हकारत करने ना पाए, और नंबर 1 बल्कि तू ईमानदारों के लिए नंबर 1 क्या है? कलाम करने में। कलाम किसको कहते हैं? कम्युनिकेशन को, बोलचाल को, गुफ्तगू को। हमें किसी टीम में एसेट बनने के लिए, किसी टीम में हमें स्ट्रांग पिलर बनने के लिए अच्छी गुफ्तगू करने की जरूरत है। अच्छी गुफ्तगू। एक खादम हमेशा, ऐसा नहीं कि चर्च में एक लीडर हमेशा अच्छी गुफ्तगू, पॉजिटिव गुफ्तगू करे। ऐसा ना हो कि मैं चर्च में तो बहुत सा अच्छे अल्फाज बोल लेता हूं और जैसे ही मैं चर्च के बाद जाता हूं मेरी गुफ्तगू चेंज हो जाती है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है। मुझे अपनी गुफ्तगू को ऑलवेज पॉजिटिव रखने की जरूरत है। सबसे बेसिक चीज हमारी गुफ्तगू है। इसीलिए याकूब अपने खत में लिखता है, कामिल शख्स वो है जो बातों बातों में खता ना करे। चुनाचा अगर कोई अच्छे दिन देखना चाहता है और जिंदगी से खुश होना चाहता है, अपनी जुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात करने से बाज रखे। हमें हर वक्त इस बात को माइंड में रखना है कि हमारी कम्युनिकेशन पॉजिटिव और पाक रहे। ऐसा ना हो कि मैं खादम हूं और ड्यूरिंग चर्च सर्विस, ड्यूरिंग मीटिंग्स मैं बहुत अच्छे वर्ड्स बोलता हूं और मीटिंग के फौरन बाद मेरा एटीट्यूड, मेरी कम्युनिकेशन वो क्या होती है? चेंज हो जाती है। हमारी गुफ्तगू, हम रोल मॉडल हैं, हमारी गुफ्तगू भी लोगों पर इंपैक्ट डालती है कि ये कैसी गुफ्तगू करते हैं। बरकत टीवी की टीम, क्रिश्चियन फेलोशिप की टीम कैसा बोलते हैं, इनकी बातें बताएंगी कि इनके अंदर क्या है। जो मेरे अंदर है वही मेरे बाहर आएगा। सो हमारी गुफ्तगू, तीसरा पॉइंट ये है, वो क्या होनी चाहिए? पाक होनी चाहिए, नरम होनी चाहिए। नरम जुबान सख्त हड्डी को क्या करती है?
तोड़ देती है। मेरी गुफ्तगू, मेरा कलाम नरम होना चाहिए। नंबर 4, एक लीडर का करैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। करैक्टर, उसका चाल चलन। इसी आयत में दूसरी बात जो है, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन में। करैक्टर, मेरा करैक्टर क्या है? करैक्टर मीन्स मेरी लोगों के साथ डीलिंग कैसी है। अगर खुदा ने मुझे किसी चर्च का लीडर बना दिया, किसी टीम का सुपरवाइजर बना दिया, क्या मैं उनको अंडर एस्टिमेट तो नहीं करता? कहीं मैंने उनको अपने जाती मुलाजम तो नहीं कंसीडर कर लिया? मुझे मेरी टीम के साथ मेरा करैक्टर बताएगा कि मेरा कैसा उनके साथ बिहेव है। मेरा बिहेव मेरी टीम के साथ बहुत शफकत वाला होना चाहिए। मेरे पास ऑफिस में एक बड़ी टीम है और मैं अपनी टीम को, अगर कोई जैनिटर है, कोई ऑफिस बॉय है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई किसी भी लेवल पर है, मैंने कभी अनटिल एंड अनलेस डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी ना करें, बार बार जो नोटिस, बार बार एक चीज को हाईलाइट करने के बाद भी वो जानबूझकर ना करें, कभी कोशिश नहीं की कि खुदा ने जो लोग मुझे दिए हैं मैं उनके साथ बुरा बर्ताव करूं। इसीलिए जब मैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करता हूं, अच्छी डीलिंग करता हूं, वो घर जाके मेरे लिए दुआ भी करते हैं। जब मैं अगर किसी दिन अपने ऑफिस ना जाऊं, वो मुझे कॉल करके पूछते हैं कि खैरियत है, आप नहीं आए, वजह क्या है? मेरी उनके साथ डीलिंग, मेरा उनके साथ बर्ताव जो है वो क्या है? अच्छा। अगर खुदा ने मुझे टीम दी है तो मुझे अपनी टीम के साथ क्या करना है? अच्छा बर्ताव करना है। पहला पत्रस पहले बाब की 15वीं आयत में लिखा है, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या बनो? सारे चाल चलन में मुझे चर्च का हिस्सा होते हुए, कलीसिया का सरबराह होते हुए, लीडर होते हुए, मुझे सारे चाल चलन में क्या करना है? अपने आप को पाक करना है। 5वां पॉइंट इसी आयत में है, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत। हमारी टीम गॉड इज लव से जानी जाती है। जब दुनिया हमें गॉड इज लव से जानती है, इंटरनली भी हमारे दिलों में मोहब्बत होनी बहुत ही जरूरी है। ऐसा ना हो कि मैं अपने साथी की, अपने कोलीग की लेग पुलिंग करूं, बैक बाइटिंग करूं, मैं उनके दरमियान डिस्क्रिमिनेशन करूं, इसकी ड्रेसिंग, इसकी बोलचाल तो मेरे मुताबिक है, लेकिन ये इसकी दूसरी जो चीजें इसके किरदार में है वो मेरे माइंड के, मेरे दिल के मुताबिक नहीं है। मैं इससे मोहब्बत करना बंद करूं। यीशु मसीह ने यूहन्ना 13:34 में कहा, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं, जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत की, तुम भी एक दूसरे से क्या करो? क्या करो? एक दूसरे से लव विद ईच अदर, वन अनदर, एक दूसरे से मोहब्बत करो। अगर तुम एक दूसरे से मोहब्बत करोगे तो इससे सारे जानेंगे, सारी दुनिया जानेगी कि तुम किसके शागिर्द हो? यीशु के शागिर्द हो। यीशु के शागिर्द बनने के लिए मेरे दिल में मोहब्बत का कब्जा होना बहुत ही जरूरी है। और पहला यूहन्ना 3 बाब की 16वीं आयत मुझे बड़ी बरकत मिलती है। वहां पर लिखा है, और मोहब्बत को हमने इसी से जाना कि उसने हमारी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। हमें भी अपने भाइयों के लिए अपनी जान कुर्बान करना फर्ज है। भाइयों के लिए हमने जान कुर्बान करने के लिए हम वक्त रेडी रहना है, ना कि किसी की टांगे खींचने के लिए, ना कि किसी की चुगलियां लगाने के लिए, ना कि बुरी बातें हाईलाइट करने के लिए। हमने एक दूसरे को इनकरेज करना है, अपलिफ्ट करना है। अगर किसी में, मेरे जैसे बंदे में किसी में कोई शॉर्ट कमिंग है तो हमने उसको
ओवरकम करने की कोशिश करनी है, ना कि उसको बाहर निकालने की कोशिश करनी है। कोई भी कामिल नहीं सिवाय यीशु मसीह नासरी के। हम सब स्टेप बाय स्टेप हम परफेक्शन की तरफ बढ़ते जाते हैं। सो मेरे दिल में अपने साथियों के लिए, अपनी टीम के लिए मोहब्बत का होना बहुत ही जरूरी है। सो अगला पॉइंट, छठा पॉइंट जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं वो है होलीनेस, पाकीज़गी। सो मुझे इसी वर्ष को अगर हम आगे पढ़े तो मुझे पाकीज़गी में भी दूसरों के लिए क्या बनना है? रोल मॉडल। रोल मॉडल बनना है पाकीज़गी में। और पाकीज़गी से मुराद ये है कि मेरी आंखें, मेरा दिल, मेरा दिमाग हर वक्त होली रहना चाहिए। मेरी लाइफ में, मेरे किरदार में मुमकिन है कि गिरावट की टेम्पटेशन आए, गिरावट मुझे शिकार करने की कोशिश करे, लेकिन मुझे अपनी कलीसिया में, अपनी टीम में रहते हुए हर वक्त होली आइज से अपनी बहनों को, अगर बहनें हैं अपने भाइयों को हर वक्त पाकीज़गी से देखना है। यीशु मसीह ने कहा अगर किसी ने बुरी आंख से भी दूसरे की तरफ देख लिया, किसी औरत की तरफ देख लिया, तो अपने दिल में उसके खिलाफ क्या? ज़ना कर चुका। एक टीम में रहते हुए बड़ी स्टोरी सुनने को मिलती है। फलां टीम के अंदर ये एक्सीडेंट हो गया, फलां टीम में ये हादसा हो गया, वहां पर ये वाकया पेश आ गया। बरकत टीवी की टीम में होलीनेस का होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। हमने दुनिया की नंबर 1 टीम बनना है, और दुनिया की नंबर 1 टीम बनने के लिए इस टीम में होलीनेस का होना बहुत ही जरूरी है। क्या हम बन सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब की किताब 31वें बाब की पहली आयत में अय्यूब नबी यूं लिखते हैं, मैंने अपनी आंखों से अहद किया है, फिर मैं क्यों कर किसी कंवारी पर नजर करूं। आंखों से ही मैंने अहद कर लिया है। हमारी टीम में, हमारी लीडरशिप में ऑलवेज पाकीज़गी, होलीनेस का होना जरूरी है। तब जाकर हम एक वाकई ही रोल मॉडल टीम बन पाएंगे। टीम में रहते हुए हम एक दूसरे के लिए भाई बहन हैं, हम एक दूसरे के लिए काबिल इज्जत हैं। हमने ये अपने दिल में अहद कर लेना है कि हमारी टीम की न्यूज दिल में अहद कर लेना है, बाहर नेगेटिव न्यूज ना जाए। नेगेटिव न्यूज किस तरह नहीं जाएगी जब हम नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में ना रखेंगे। सो हमारी टीम में होलीनेस का होना बहुत ही जरूरी है। दाऊद नबी अपनी जिंदगी की सारी जंगें जीत गया, लेकिन अफसोस जब बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, अफसोस कि वो एक जंग में जो होलीनेस की जंग थी इसमें हार गया। यूसुफ नबी की जिंदगी को जब आप स्टडी करते हैं तो वहां पर लिखा जब उसको इनविटेशन आता वो जगह छोड़कर भाग जाता। उसको इनकाउंटर नहीं करते थे, वो जगह छोड़कर भाग जाते थे। इसीलिए जब हमारी जिंदगी में टेम्पटेशन आए तो मुझे क्या करना है? वो जगह छोड़नी है। हालेलुया। जब वो जगह मैं छोड़ूंगा मैं इस टेम्पटेशन पर ओवरकम कर जाऊंगा। सो मुझे अपनी टीम में रहते हुए होलीनेस को मेंटेन रखना है। जब मैं होलीनेस को मेंटेन रखूंगा मेरी टीम ऑटोमेटिकली रोल मॉडल टीम बन जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मुझे अपनी बहनों को जो टीम में हैं मुझे उनको सिस्टर जी कह के बुलाना है, और इसी तरह बहनों ने भाइयों को भाई जी,
इसी तरह हमने एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है। खुदा के फजल से या 20 की हदों की तरह इस मिनिस्ट्री की हदें बढ़ती जाएंगी। हालेलुया। 8वीं चीज, 8वां पॉइंट रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट, हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है। अगेन, रिस्पेक्ट हमें इनहेरिटेंस में नहीं मिलती। इनहेरिटेंस में मुझे हो सकता है कोई मकान मिल जाए, कोई बैंक बैलेंस मिल जाए। इनहेरिटेंस में मुझे हो सकता है कोई मोटरसाइकिल, कोई गाड़ी मिल जाए। लेकिन रिस्पेक्ट मुझे अर्न करना पड़ेगी। रिस्पेक्ट मुझे कमाना पड़ेगी। जिस तरह तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी लोगों के साथ उसी तरह किया करो। हर कोई चाहता है कि मेरी मुआशरे में इज्जत हो, मेरी टीम में इज्जत हो। अगर मेरा सैलरी पैकेज दूसरे से बड़ा है तो मेरी इज्जत हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसका सैलरी पैकेज सबसे कम है उसकी भी मेरे जैसी इज्जत है। सबको खुदा ने सेम रिस्पेक्ट दी है, क्योंकि सबको उसने अपनी छवि, अपनी इमेज पर क्रिएट किया है। सो हमें एक दूसरे की क्या करनी है? इज्जत करनी है। दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। इसको सिर्फ हमने वो रुपए पैसे से, दया यकी से नहीं इसको अटैच करना। दिया करो, गिव रिस्पेक्ट। जब तुम रिस्पेक्ट को दोगे तो बदले में तुम्हारे पास रिस्पेक्ट आएगी। जब हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे, किसी को इंफीरियर जानेंगे, तो बदले में अगर वो हमारा सबॉर्डिनेट भी है, वो भी हमें मुंह पे तो हो सकता है कि हमें जी सर करे, लेकिन बाद में ईमान से कहता हूं वो हो सकता है कि हमें अच्छे अल्फाज में याद ना करे। मैं अपने जैनिटर को तुसी कहकर बुलाता हूं, तुसी या करो, तुसी उधर जाओ, तुसी इंज करो, आप ये आप हो। जैसा वो मुझे कहता है मैं भी उसको ऐसे ही कंसिडर करता हूं। इसीलिए वो हाथ उठाकर क्या करता है? दुआ करता है। हमें अपनी टीम में रहते हुए एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द टीम इज इंपॉर्टेंट। मैं तब तक ऑफिस में बैठ के काम नहीं कर सकता जब तक दफ्तर की सफाई ना हो। क्या मैं बैठ के काम कर सकता हूं? सो मुझे अपने जैनिटर की भी इज्जत करनी है। मुझे जो मेरी टीम का जो सबसे कम सैलरी वाला शख्स है उसकी रिस्पेक्ट करनी है। रिस्पेक्ट के ताल्लुक से एक स्टोरी मेरे माइंड में आ गई। एक बच्चा था और उसके पेरेंट्स उसको अनवांटेड किड कहते थे। अनवांटेड, 3 बच्चे ऑलरेडी हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको अनवांटेड कहते थे। वो कहते थे, कभी कोई भी रिलेटिव आता, वो कहते थे हम इस बच्चे को लेना नहीं चाहते थे, लेकिन ये बच्चा हमारे घर पैदा हो गया। बच्चे के दिल पर बड़ी चोट लगी। जब भी कोई आता उसके दिल पर चोट लगती, और ऐसा हुआ कि कुछ अरसे बाद उस बच्चे के पेरेंट्स कार हादसे में हलाक हो गए, फौत हो गए, और बच्चा बड़ा हो गया। बच्चे को यह कहा गया कि तुम्हारा, उसकी बर्थडे पे सवाल हुआ, तुम्हारा जिंदगी का हैप्पीएस्ट डे कौन सा है? उसने कहा मेरी जिंदगी का हैप्पीएस्ट डे वो है जब मेरे पेरेंट्स इस दुनिया से कूच कर गए। लोग शॉक्ड हो गए। लोग कहने लगे ये क्या है, ये क्या है, ये कैसा हैप्पीएस्ट डे है? उसने कहा जब भी कोई रिश्तेदार आता, मेरे वालिदैन मुझे टीस करते, मुझे डिग्रेड करते। सो हर शख्स की मुआशरे में रिस्पेक्ट है। जब हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, दूसरा बदले में हमें रिस्पेक्ट देगा, और वो काम पहले से ज्यादा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वो काम करना शुरू कर देगा। प्लीज हमें एक दूसरे को इज्जत देनी है। हमें एक दूसरे को लेट डाउन नहीं करना। हमें एक दूसरे के खिलाफ बैक बाइटिंग नहीं करनी, बल्कि अगर मैं किसी एरिया में कमजोर हूं तो मैंने ये सोचना है कि मैं भाई शहजाद को, मैं किसी और भाई गैब्रियल को कैसे मैं इंप्रूव कर सकता हूं। मुझे तंजीम में रहते हुए
अपने एम्प्लॉइज को डेवलप करना है, मुझे तंजीम में रहते हुए अपने एम्प्लॉय को ग्रो करना है, ताकि मैं ये देखूं कि ये किस एरिया में फिट बैठता है, इसकी जॉब रोटेट करके मैं इसको यहां से उठा के जिस एरिया में ये गिफ्टेड है उस एरिया में इसको फिट करूं। सो मुझे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए एक दूसरे के लिए क्या करनी है, दुआ भी करनी है। नौवां पॉइंट यह है कि मुझे यूनिटी में रहना है। यूनिटी में रहना हमारे लिए बड़ा ही जरूरी है। ज़बूर 133 उसकी पहली आयत में लिखा है, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। जब हम यूनिटी में रहते हैं हमारी कुव्वत, हमारी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमें बरकत टीवी में रहते हुए खुदा के बदन का हिस्सा बनते हुए यूनाइटेड रहना है। जब हम यूनाइटेड रहेंगे, यक दिल रहेंगे, यक ख्याल रहेंगे, एक जहन रहेंगे, तो जो कुछ हम जमीन पर बांधेंगे आसमान पर बंध जाएगा। मुत्फिक और मुत्हिद होके जो कुछ बाप से मेरे नाम से मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा। और हमें यूनिटी में रहना बहुत ही जरूरी है। मुझे एक और वाकया याद आता है, किसी जगह पर हम देखते हैं कि एथलीट्स की बहुत सी दौड़ें होती हैं, लेकिन एक जगह थी वहां पर जो फिट लोग हैं उनकी नहीं बल्कि डिसेबल लोगों की रनिंग होनी थी, दौड़ होनी थी। उन्होंने वो जो अपाहिज है उनकी दौड़ होनी है। क्या हुआ, डेट अनाउंस हुई, स्टेडियम में बहुत से लोग तमाशाई बुला लिए गए और वहां पर यह कहा गया कि जो एबल लोग हैं, जो फिट लोग हैं, उनकी तो आपने बहुत सी दौड़ें देखी, आज डिसेबल लोगों की दौड़ को आप देखेंगे। लोग बहुत खुश थे, आज नया कुछ देखने को मिलेगा। दिन आया, वक्त आया, 12 लोगों की दौड़ थी और 12 लोग एक लाइन पे खड़े हैं। और क्या हुआ, रेफरी ने उनको स्टार्ट कहा और वो आहिस्ता आहिस्ता दौड़ना शुरू हो गए। कुछ थोड़ा सा दौड़ने के बाद, 5 मिनट दौड़ने के बाद, उन 12 में से एक शख्स जो था वो गिर गया, जो अपाहिज था वो गिर गया। और उस अपाहिज एक को उठाने के लिए दूसरा रुक गया। उसने जब गिरे हुए को देखा तो उसने कहा कि मुझे इसको उठाना है। वो दूसरा रुका, तीसरा रुका, इसी तरह 12 के 12 रुक गए और एक दूसरे का हाथ पकड़ के जो एंडिंग पॉइंट था वहां पर 12 के 12 पहुंच गए और सब मिलकर जीत गए। हालेलुया। सो जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ेंगे सो क्या होगा, हम सब के सब मिलकर जीत जाएंगे। लास्ट पॉइंट कहूंगा और उसके बाद खत्म करूंगा। आखिरी पॉइंट यह है कि मुझे स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने दिल में रखने की जरूरत है। वन ऑफ माई फेवरेट वर्स फिलिपियों 4:13, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ, हालेलुया। मुझे इस बात पर यकीन होना चाहिए, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरे अंदर है, मेरा निजात दहिंदा, उसमें रहकर मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं मोहब्बत भी कर सकता हूं, मैं टाइम मैनेजमेंट भी कर सकता हूं, मैं यूनिटी में भी रह सकता हूं। मैं जितने पॉइंट्स हमने स्टडी किए हैं इनमें रहकर मैं सब कुछ कर सकता हूं। खुदावंद हमें बरकत दे और इस लायक करे कि हम एक वाकई ही रोल मॉडल टीम बन के ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल सतह पर पहचाने जाएं। गॉड ब्लेस यू जी। प्रेज द लॉर्ड। अजीज़ो, आपने अभी एक ज़बरदस्त टीचिंग सुनी है कि कैसे हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ ये चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें ऑनेस्टी है, होलीनेस है और रिस्पेक्ट है, और मुख्तलिफ जो बातें आपने सुनी है जिनकी वजह से आप अपने आप को एक अच्छा शख्स बनाकर जब आप अपने काम पर, अपने कारोबार में, जो कुछ भी आप एक दयानतदारी से जब आप काम करेंगे तो खुदा ज़रूर उसमें आपको
ब्लेस करेगा, बरकत देगा। तो इस वक्त अजीज़ों मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, ख़ासकर वो जो जॉब्स करते हैं या कोई कारोबार करते हैं या जैसे भी आप अपने माली मामलात को डील कर रहे हैं, आप सब के लिए मैं दुआ करना चाहता हूँ, हर ख़ानदान के लिए कि खुदावंद आपको कसरत के साथ ब्लेस करें। आए हम दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ इन प्यारों के लिए, तेरे इन लोगों के लिए कि खुदावंद आज जो हमने ये कलाम सुना है, तेरे कलाम की सच्चाइयाँ सुनी हैं, ये असूल सुने हैं, जिनके सबब से हम अपनी जॉब्स पर, अपने कारोबार पे बरकत पा सकते हैं। तो खुदावंद तू एक एक को छू और कसरत के साथ ब्लेस कर। आज इन जिंदगियों में तेरा जलाल ज़ाहिर हो, तेरी बरकतों का ज़ुहूर नज़ूल हो यीशु मसीह के नाम में। और खुदावंद आज तेरे लोग तेरे इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके एक ब्लेस्ड लाइफ बसर करें, एक कसरत की ज़िंदगी बसर करें। पाकरू छुए के को और ब्लेस कर। और इस वक्त जितने बीमार हैं अपनी तमाम बीमारियों से शिफा पाएँ, जो बुजुर्ग गिरफ्तार हैं यीशु के नाम में इनकी आज़ादी का ऐलान करते हैं। इब्लीसी नापाक रूह छोड़ो इन जिंदगियों को, और आज खुदावंद तेरे ये लोग बरकत पाएँ, आज़ादी पाएँ, रिहाई पाएँ और खुशी खुशहाली इन ख़ानदानों में आए। हर तरह से खुदावंद तेरे लोग ये ब्लेस हो, माली तौर से बरकत आए, और ख़ास कर जो आज का मैसेज हमने सुना है इसके मुताबिक हमारी ज़िंदगियों में अमल हो, ताकि हम तेरे कलाम को पूरा करते हुए तेरी एक ब्लेस लाइफ को बसर करें। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जीजो, मेरा ईमान है कि आज इस प्रोग्राम के ज़रिए से आपको बरकत मिली है। ज़रूर हमें कॉल करें, अपनी गवाही को शेयर करें, या अगर आप मज़ीद दुआ करवाना चाहते हैं तो कॉल करके हमारे प्रेयर वॉरियर्स से दुआ करवा सकते हैं और अपनी गवाही भी शेयर कर सकते हैं। तो कल एक नए प्रोग्राम के साथ ज़रूर ही आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। देखते रहे बरकत टीवी, देखते रहे गॉड इज़ लव। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।